हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये पहचान है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। या फिर वाक्य में कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो, वाक्य के अंत में है, हूं, हो लिखा हो, तो भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और इन वाक्यों में काम की समाप्ति की सूचना मिलेगी या काम के पूरे होने की सूचना मिलेगी। तो ऐसे सभी प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं। हमने लिखा क्या राम यह कहानी सुन चुका है। क्या राम यह कहानी सुन चुका है। ठीक है, तो जब भी कोई वाक्य हिंदी में हमारे सामने आता है और अंग्रेजी बनाने के लिए कहा जाए तो हमारी दो रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली कि हमें टेंस का पता होना चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस का पता लगाते हैं। तो यहां देखिए आप, क्या राम यह कहानी सुन चुका है, इस सेंटेंस में वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में लिखा है चुका है। तो चुका है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, तो यदि किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या, यहां पर क्या लिखा है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसे सभी वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए चुका है पहचान है, उसके पहले लिखा है सुन, तो सुन को ना लगाकर पढ़ेंगे सुनना, तो सुनना हमारी वर्ब है। ठीक है, जो व्यक्ति क्रिया को कर रहा है, कौन सुन रहा है, यहां पर राम की बात हो रही है, राम कहानी सुन चुका है, तो यहां पर राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यह कहानी आपका ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में हमें अदर वर्ड नहीं मिला है। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर कहता है कि हैज या हैव में से कोई एक लिखो। हम सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव का यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट राम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हैज लिखा जाएगा। सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है सुनना, और सुनना हियर मींस हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यह कहानी, तो यह कहानी को लिखेंगे दिस स्टोरी। इसके बाद अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में हमें अदर वर्ड नहीं मिला है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस की अंग्रेजी बन जाती है। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने रामायण पढ़ी है। क्या तुमने रामायण पढ़ी है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है। तो इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ ने, करता है जो सब्जेक्ट है तुम के साथ क्या लिखा हुआ है, ने, और अंत में लिखा हुआ है। हमारी पहचान भी कहती है कि कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक मिल जाए। तो यहां करता है तुम और तुम के साथ लिखा है ने, तुमने, और अंत में लिखा है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। यहां पर पढ़ी है, पढ़ना यहां पर वर्ब है। रामायण एक वस्तु है, ग्रंथ का नाम है, धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट है। और क्या लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। अब हम इसकी अंग्रेजी स्ट्रक्चर को देख के बनाएंगे। सबसे पहले हैज या हैव, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए सबसे पहले लिखते हैं हम हैव। क्या लिखते हैं, हैव। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम यानी यू। ठीक है, इसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है रीड, और रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं,
तो रीड रीड रीड, थर्ड फॉर्म यहाँ रीड लिखा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है रामायण, और रामायण के पहले दा लगाते हैं क्योंकि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और रामायण का जो पहला अक्षर है आर वो कैपिटल बनाकर लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में भी अदर वर्ड हमें नहीं मिला है, इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। और हमारा जो तुम शब्द था वो क्या था, सब्जेक्ट था। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, हमने लिखा है यहां पर क्या वह विद्यालय गया है, क्या वह विद्यालय गया है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, तो इसमें केवल इतनी पहचान है कि अगर हम यहां से पढ़े वह विद्यालय गया है यानी कार्य पूरा होने की सूचना है। तो क्या सबसे पहले इसलिए लगा है क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो इसमें जो वह शब्द है वो सब आपका सब्जेक्ट है, विद्यालय स्थान है, स्थान को अदर वर्ड मानेंगे, और गया है, गया मतलब जाना, जाना हमारी वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले हैज या हैव में से कोई एक, तो वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लिखेंगे हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, ही। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है विद्यालय, तो उसके पहले लिखेंगे टू और लिखेंगे स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, जब भी क्रिया होवे गो और उसके बाद स्थान का नाम लिखना हो तो बीच में हमें टू लगाना पड़ता है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सबसे पहले हैज है, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं यहां पर, क्या तुमने बैग नहीं खरीदा है, क्या तुमने बैग नहीं खरीदा है। इस सेंटेंस को हम सबसे पहले पहचान देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है। तो यहां पर सब्जेक्ट है तुम और तुम के साथ ने लिखा हुआ है और वाक्य के अंत में है लिखा है, इसलिए हमारा पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है। खरीदना यहां पर वर्ब है, खरीदना क्या है वर्ब, नहीं यहां पर नॉट है, बैग ऑब्जेक्ट है, तुम क्या है आपका ये सब्जेक्ट है, और क्या है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है और बीच में नहीं लिखा है। तो जिस वाक्य के हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो और बीच में नहीं लिखा हो वह वाक्य इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसकी अंग्रेजी देखो इस प्रकार से बनेगी, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हैज या हैव, तो हमारा सब्जेक्ट है तुम और तुम होता है प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। इसके बाद लिखते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम और तुम होता है यू मीन्स यू। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है खरीदना, खरीदना परचेज मीन्स भी होता है बाई मीन्स भी होता है, तो हमने यहाँ परचेज लिखा है, परचेज का तीसरा फॉर्म परचेज्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बैग तो ए बैग, और इसके बाद अदर वर्ड। इस सेंटेंस में हमें कुछ भी अदर वर्ड नहीं मिला, बैग कहां से खरीदा कोई विवरण नहीं दिया है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या पिताजी समोसे नहीं लाए हैं, क्या पिताजी समोसे नहीं लाए हैं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है। तो यदि हम इसका क्या हटा दें और नहीं हटा दें फिर सेंटेंस को पढ़ें तो सेंटेंस बनेगा पिताजी समोसे लाए हैं, यानी काम पूरा हो रहा, समोसे लाने का काम पूरा हो रहा, इसलिए हमारा वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और जो क्या है वो आपका प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं नेगेटिव है, इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर लाना आपकी वर्ब है, लाना वर्ब है, नहीं नॉट है, समोसे ऑब्जेक्ट है, पिताजी सब्जेक्ट है और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। अंग्रेजी हम बनाएंगे सबसे पहले हैज या हैव, तो जो पिताजी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, तो पिताजी हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पिताजी द फादर, पिताजी को लिख सकते हैं द फादर। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है लाना, लाना ब्रिंग और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है ब्रॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है समोसे, तो समोसे को आप लिख सकते हो समोसाज। और इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कुछ नहीं मिला तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या उसने पत्र नहीं भेजा है,
क्या उसने पत्र नहीं भेजा है। इस सेंटेंस में देखो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है। तो यहां पर सब्जेक्ट में ने लगा हुआ है और अंत में है लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, पहचान। यहां पर भेजना आपकी वर्ब है, पत्र आपका ऑब्जेक्ट है और नहीं नॉट है, और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इस वाक्य में जो उसने लिखा है स्त्री है या पुरुष कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो जब स्त्री और पुरुष का पता न लगे यानी मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर का पता न लगे तो उसको मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। ठीक है, इसलिए उसने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हैज या हैव, तो उसने आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसने ही मींस उसने। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है भेजना सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट है पत्र, ए लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें भी अदर वर्ड नहीं है, तो अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आज के वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखा है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और मौज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।